नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो कि आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ एक ही लक्ष्य पर। दोस्तों, इस वीडियो में जो है बहुत ही खास बात होने वाली है आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन के, जो आपके टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो आपके एग्ज़ाम हुए थे, टीचर्स की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम हुए थे आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस के स्कूल्स के लिए। तो उसके लिए आपका जो आंसर की है टीजीटी और पीजीटी और साथ में आपके नॉन टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड उन सब के लिए आंसर की जो है वो ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुकी है। उसके लिए जो नोटिस है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, ये वो वेबसाइट है, केवीएस की वेबसाइट है ये। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप भी आसानी से वेबसाइट पर आकर अच्छे से जो है अपना रिजल्ट, जो अपनी फाइनल आंसर की है उससे जो है अपने आंसर्स को मैच कर सकें। अब आज ही आपके लिए एक नोटिस और ये भी है कि आप अपनी ओएमआर शीट जिस पे आपने आंसर मार्क करे थे उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था टीजीटी पोस्ट के लिए, या जिसे आप कहते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट, या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट और लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए, जिन भी स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था इस बार 2023 में केंद्रीय विद्यालय केवीएस का टीचर्स की इन सारी पोस्टों के लिए, तो उनके लिए उनकी जो आंसर की है वो अब ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुकी है। साथ में इसके साथ आपके लिए ओएमआर शीट और आप अपने क्वेश्चन पेपर जो आपने अटैम्प्ट किया था वो वाला क्वेश्चन पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आपके एग्ज़ाम अभी जो फेबररी मंथ में अभी हुए हैं बिल्कुल इस इन पोस्ट के लिए, तो उसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो उनके लिए आप जो है अपने क्वेश्चन पेपर को, जो क्वेश्चन पेपर आपने अटैम्प्ट किया था जिसमें आप अपीयर हुए थे, उस क्वेश्चन पेपर को साथ में ओएमआर शीट को अपनी साथ में आंसर की के साथ अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जैसे कि वेबसाइट पर ही एक नोटिस आया है आज 6 मार्च की डेट में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वो नोटिस है, आपको दिखा दूं मैं, ये 6 मार्च का ये नोटिस है। इस नोटिस में लिखा हुआ है नोटिस रिगार्डिंग डाउनलोडिंग द ओएमआर शीट एंड आंसर की फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटीज, टीजीटीज, पीआरटी, असिस्टेंट इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर एंड हिंदी ट्रांसलेटर इन केवीएस टू बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जैसा कि आपको पता है ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का था, इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं होनी थी, सिंपल आपको अपना एग्ज़ाम देना था, उसके बाद आपकी आंसर की आनी थी, इस तरीके से रिजल्ट का प्रोसेस होना था। इस तरीके से जो है ये वाले टीचर के पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम होते हैं और इस बार हुए थे। तो मैं आपको बता दूँ, द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड फ्रॉम 12 फेबररी 23 से लेकर 1 मार्च 2023 तक फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटीज, टीजीटीज, पीआरटीज। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पीजीटी मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, टीजीटी आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, और पीआरटी आपका प्राइमरी वाले टीचर्स के लिए असिस्टेंट इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर और हिंदी ट्रांसलेटर आर इन्फॉर्म दैट द आंसर की हैज बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। द कैंडिडेट who are not satisfied with the answer key may submit their challenges by following below mentioned procedure. The candidate number 1, the candidate can download attempted question paper available in their login। वो अपना लॉगिन करके कैंडिडेट जो है वो आसानी से अपना अपना जो भी क्वेश्चन पेपर उसने अटैम्प्ट किया था उसको डाउनलोड कर सकता है, साथ में आंसर की के साथ अपने सारे आंसर्स को जो है अब वो मैच कर सकता है। जैसा कि इन्होंने यहाँ ये भी बताया है, द चैलेंजेस ऑन आंसर की विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली। आप कोई भी आंसर की पे चैलेंज कर रहे हैं कि मान लीजिए आपके किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि आपके हिसाब से वो आंसर की में कुछ गलत है या मिस प्रिंटिंग या कुछ भी ऐसा है, और आपको लग रहा है कि आपका ही वो जो आंसर है वो सही है, आपने अगर उसको हर जगह चेक करा, आपने ब्राउज़र पे चेक करा, आपने प्रीवियस ईयर में देखा या कहीं से भी देखा और पता लगा आपको कि आपके आंसर सही हैं, चैलेंज इसमें जो है कुछ जो कीज़ हैं उनमें जो है वो एरर है या कुछ गलत है, तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं। ये जो है ये बहुत एक बढ़िया गुड अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर
उनको किसी क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में करेक्ट नहीं लगता तो वो यहाँ पे जो है चैलेंज कर सकते हैं आंसर की को थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट लेटेस्ट बाय 10/3/2023। जैसा कि आपको बता दूं कि आप दोपहर के 12 बजे तक 10 मार्च, जैसे कि आपको आज पता है आज 6 मार्च हो गई, अब जो है आपका 10 मार्च जब आएगा तब तक जो है आप अपने आंसर की पर चैलेंज कर सकते हैं, बट वो दोपहर के 12 बजे तक ही हो सकता है। और आप कुछ ईमेल पोस्ट ऐसा कुछ नहीं कर सकते, सिंपल आपको केवीएस की वेबसाइट से ही चैलेंजेस करने हैं। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे आप चैलेंज करेंगे अपनी आंसर की के लिए, लेकिन चैलेंजेस आप ये तभी करें जब आपको पूरा श्योर हो कि आपका आंसर जो है वो सही है या और उनका जो है वो आंसर की में कुछ ना कुछ मिस प्रिंट या फिर एरर है। द प्रेस्क्राइब्ड फी ऑफ ₹1000 per question challenge will be required to be submitted through credit debit card by 10/3/2023। मतलब कि 10 मार्च 2023 तक दोपहर के 12 बजे तक ही आप इसका पेमेंट करके जो है अपने चैलेंजेस कर सकते हैं, जो आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन मोड में आप इसकी पेमेंट कर पाएंगे। द रिफंड इफ एनी विल बी ट्रांसफर्ड ऑनलाइन टू द कंसर्न क्रेडिट डेबिट कार्ड अकाउंट, सो द कैंडिडेट आर एडवाइज टू पे फ्रॉम देयर ओन क्रेडिट डेबिट कार्ड। अपने खुद के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के डिटेल से ही आप जो है पेमेंट करें जो इस चैलेंजेस के लिए करेंगे, आंसर की चैलेंजेस के लिए, क्योंकि आपको जो है अगर बाद में जैसे आपका आंसर की का जो चैलेंज है वो सही निकलता है और आपके आंसर में कुछ करेक्शन होती है, आपके मार्क्स जो इंक्रीज होते हैं, तो ऐसे में जो है आपके जो आपने पर क्वेश्चन जितने भी आपने पैसे पे करे हैं, मनी जितनी पे करी है वो आपको डायरेक्ट रिफंड हो जाएगा उसी अकाउंट में, उसी कार्ड की डिटेल में जो आपने ऑनलाइन मोड में यूज़ करा है, उस तरीके से आपको रिफंड हो जाएंगी वो मनी। मैं नेक्स्ट आपको थर्ड पॉइंट ये बता दूं, द चैलेंजेस अगेंस्ट विच द की इज रिसीव्ड विल बी वेरीफाइड बाय द कंसर्न सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इफ द चैलेंज ऑफ आंसर की इज एक्सेप्टेड। If any mistake is notified by the subject expert in the answer key, a policy decision will be notified on the website and the key shall be refunded and the fee shall be refunded. The decision of subject expert on the challenges shall be final and no further communication will be entertained। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे आप जो भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर के ऊपर चैलेंजेस अप्लाई करके यहाँ पे से सेंड करेंगे, साथ में पेमेंट करेंगे, उसके बाद जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होंगे, जैसे कि आप मान लीजिए आपने जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है इन पीजीटी टीजीटी पोस्ट के लिए, जैसे कि सपोज मैं मानता हूँ मैथमेटिक्स उसमें सब्जेक्ट रहा होगा, उसमें अगर आपने मैथमेटिक्स के लिए कुछ क्वेश्चन में आपने चैलेंजेस किया है तो उस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट होगा केवीएस के अंदर वो ये चेक करेगा आंसर की को कि आंसर की के बारे में जो आपने कहा है क्या वो सही है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। दोनों में से जो भी सही निकलेगा, मतलब एक्चुअल में सारा कुछ देखकर उसके बाद फाइनल किया जाएगा कि आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए। एक बार फाइनल आंसर की भी दोबारा वेबसाइट पर डाली जाती है जिससे कि सबको क्लैरिफाई कर दिया जाता है कि अब कोई चेंज नहीं होगा आंसर की में, यही जो है फाइनल आंसर की है। तो ये इस तरीके से जो है, और ये सारा कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट डिसाइड करता है आपके आंसर की को बनाने के लिए, आंसर की पे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके फिर वो सारे डिसीजन लेता है। तो यही इन्होंने बताया है। तो मेन आपका यही है, आप लेकिन ऑनलाइन ही आंसर की पे चैलेंज कर सकते हैं, इतना आप याद रखिएगा। कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है, ईमेल नहीं है, कोई पोस्ट एसएमएस कुछ भी नहीं होगा। ऑनलाइन वेबसाइट केवीएस की है, उसी से ही आपको चैलेंज करना होगा। 10 मार्च लास्ट डेट होगी और आप अपने आंसर की अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर अपने लॉगिन करके जो है चेक कर सकेंगे। तो ये केवीएस का बहुत बड़ा अपडेट था जो आज का 6 मार्च का है, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी पीआरटी और नॉन टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को लेकर ये नोटिस था। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस पेपर जो आपने अटैम्प्ट किया है वो और ओएमआर शीट कैसे देखेंगे। उसके लिए अलग अलग लिंक है, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग लिंक है। साथ में इसी के साथ
आपके लिए जो चैलेंज इसका लिंक है, आंसर की के चैलेंज का वो अलग लिंक है। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो KVS की वेबसाइट है, इसी पर आज के जो नोटिस हैं वो आप आसानी से देख पा रहे होंगे। ये वो नोटिस हैं, इन नोटिस में जो है साफ साफ लिखा हुआ है, जैसा कि आप पहला नोटिस देख रहे हैं ये वाला, ये OMR शीट और आंसर की के नोटिस का था जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इसी तरीके से बाकी जो है नोटिस रहेंगे। आपको जैसे TGT और PRT के लिए अपना अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना हो और तो उसके लिए जो लिंक है वो आप इस पर क्लिक करेंगे और उस तरीके से आप डायरेक्ट इस लिंक पर आ जाएंगे, इस वाले पर। इसी तरीके से आप यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, वेबसाइट पर ही आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है सेकंड वाले में कि क्लिक हेयर टू, इस सेकंड वाले में लिखा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर ऑफ PGT पोस्ट। इसी तरीके से तीनों जो आपके पोस्ट थे उन तीनों के लिए 3 अलग अलग लिंक हैं। एक आंसर की का चौथा लिंक है और 5वां लिंक आपका नोटिस का। इस तरीके से आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि जिन भी स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये आपका जो है ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि TGT और प्राइमरी टीचर जो हैं उनके लिए है। उनके लिए यहाँ पे बताया गया है जैसा कि एप्लीकेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर था, देखिए ये एप्लीकेशन नंबर आपको जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था तब आपको मिला होगा। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपने जहाँ पे भी सेव किया होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। नहीं तो आप अपने एडमिट कार्ड पे भी देख पाएंगे, वहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ डालना होगा। सेम इसी तरीके से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म तिथि कि आपकी जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, वो डेट आपको डालनी है यहाँ पे। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डालना होता है। फिर आप साइन इन करके आसानी से अपने जो भी आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर था उसको देख पाएंगे। और इसी तरीके से आप आंसर की को भी फिर वहीं से देख पाएंगे और एक एक आंसर्स को अपने को मैच कर पाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट या स्टूडेंट अपना एप्लीकेशन नंबर भूल जाता है तो वो फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करके जो है उससे 2-1 चीज़ डिटेल मांगे जाएंगे, वो डालकर जो है वो आसानी से अपने एप्लीकेशन नंबर को वहाँ से पा लेगा, वहाँ से उसे मिल जाएगा वो, और फिर वो यहाँ डालकर आसानी से लॉगिन कर पाएगा और अपने अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर OMR शीट को डाउनलोड कर पाएगा और देख पाएगा। सेम इसी तरीके से आपका PGT पोस्ट के लिए भी ऐसा ही है। इसमें भी ये भी लिंक है। इसमें आप क्या कर पाएंगे, इस पर आप यहाँ पे आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के या फिर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के जो है आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। और सेम इसी पोस्ट के लिए भी आप अपने क्वेश्चन पेपर और OMR शीट को देख पाएंगे। इसी तरीके से आपको नॉन टीचिंग और लाइब्रेरियन के लिए भी अलग लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी वो चीज़ देख पाएंगे। मैं अब नेक्स्ट आपको बता दूं कि आंसर की के चैलेंजेस के लिए भी इसके लिए भी अलग लिंक है। उस पर आपको ये लिंक आपको मिलेगा। इस लिंक में आपको अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप अपने रोल नंबर को देख सकते हैं। और सेम इसी तरीके से फिर आपको अपना DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ और साथ में रोल नंबर आपको डालना है और लॉगिन करना है। फिर आप आसानी से अपने आंसर की को देख पाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो लिंक थे आपको, जो मैंने ये वाले बताए थे लिंक, ये लिंक आपके सिर्फ और सिर्फ आपके जो क्वेश्चन पेपर और OMR शीट को डाउनलोड करने के लिए थे और देखने के लिए थे, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। बट ये वाला लिंक आपको आंसर की देखने के लिए भी है और साथ में इसी से आप देखकर जो है अपने आंसर की को मैच करके चैलेंजेस कर पाएंगे। चैलेंजेस के लिए मैंने आपको बता दिया है, पर क्वेश्चन आपको 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इसीलिए आप सारा कुछ जो है हर तरीके से मेज़र करके, हर तरीके से देखने के बाद ही आप चैलेंज इसके लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों इस वीडियो में ये बहुत बड़ा अपडेट था। आप सभी PGT, TGT और साथ में आपके नॉन टीचिंग और लाइब्रेरियन और हिंदी ट्रांसलेटर जैसे पोस्ट के लिए जो बहुत बड़ा अपडेट था कि उनके आंसर की अब आ चुके हैं, जो कि उनके 10 मार्च
लास्ट डेट है उनको इस पे चैलेंजेस करने के लिए, वो भी सिर्फ दोपहर के 12 बजे तक ही आप इस पर चैलेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।